नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। भिंडर इलाके में खेत पर गई महिला के अपहरण से फैली सनसनी। दिन भर चलती रही अफवाहों की हवा। शाम को खाकी ने किया खुलासा। गुरुवार का दिन रहा प्रदेश के छात्रों के नाम। कॉलेजों में प्रत्याशियों ने किया नामांकन। खाकी की सख्ती के आगे परिसर में ही हुआ हो हुल्लड़। रुणेजा में लोक देवता के दर्शनों के लिए पैदल जा रहे यात्रियों की राम रसोड़े में हो रही है थकान दूर। रेती स्टैंड का हाईटेक रसोड़ा भा रहा है भक्तों को। और भटियानी चौहटा के सुधारों की घाटी के लोग 2 युवकों से है काफी परेशान। आए दिन गाली गलौज और मारपीट करते रहते हैं आरोपी। जिला पुलिस अधीक्षक की शरण में पहुंचे मोहल्लेवासी। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं महिला के अपहरण होने और उसके खुलासे की। जिले के भिंडर थाना क्षेत्र में खेत पर चारा लेने गई महिला के अपहरण की सूचना के बाद पूरे इलाके में सनसनी का माहौल हो गया। वहीं ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश देखा गया। आपको बता दें कि भिंडर पंचायत समिति के बड़गांव ग्राम पंचायत के बांसलिया की रहने वाली सोना कीर अपनी जेठानी सीता के साथ खेत पर चारा लेने गई। इस दौरान खेत के अंदर चारा काटने के बाद जैसे ही सीता चारे का भारा लेकर बाहर आई और अपनी देरानी को इधर उधर ढूंढा तो वो कहीं नहीं मिली। इस पर सीता ने सोचा कि शायद उसकी देवरानी सोना घर की तरफ निकल गई होगी, तो वह भी खेतों की पाल होते हुए घर तक पहुंच गई। जब बाद में पता किया तो सोना वहां भी नहीं थी, तो कयास लगाया गया कि सोना का अपहरण हो गया है। सोना के अपहरण की सूचना पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। गांव वाले खेत की तरफ भागे, लेकिन वहां भी कोई सुराग नहीं लगा। सूचना मिलते ही भिंडर थानाधिकारी पूनाराम गुर्जर भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। ग्रामीणों की माने तो विवाहिता का अपहरण हुआ है। सोना कीर का पति पूरन कीर राजकोट में नौकरी करता है। पत्नी के अपहरण की सूचना मिलते ही पूरन भी राजकोट से उदयपुर के लिए निकल गया। सुबह से लेकर शाम तक अपहृत हुई महिला सोना कीर की चर्चा पूरा इलाके में होती रही। इसके साथ ही कई सारी कवायदें भी ग्रामीण आपस में लगाते रहे। आइए आपको भी दिखाते हैं बांसलिया पहुंचे हमारे सहयोगी लोकेश मेनारिया की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। मर दिए वंडर है जो एक पूरा या ले नहीं हमारे आमली का देखा नहीं एक लिए जब वो एक लिए दौड़ बुरी की यार मक्की में क्या होना जो गड्ढा नीला दी मुंह गड़ा सकर गया वैसा ही लगाया दौड़ नहीं गन्ना रही मार रही मैंने नीला दी मारो जी घबरा जो हमारा नीला दी है हमारी सही धारा लेवाने की बारह काट के 2 सोरिया साथ में 12 तोड़िया। एक सोरी आगे एक सोरी पीछे, तो एक सोरी तो 12 लेके चली आई। एक सोरी है जो वापस आपको 12 पासी पीछे उसका पता ही कौन नहीं, तो 12 का पता है नहीं उस लड़की का पता है। प्रशासन को जान नहीं लगा रहा, लेकिन प्रशासन को जान नहीं दे रहा है। इसमें पुलिस वाला भी आया जो उसमें है जो देखभाल करते चले गए। तो आप उनको है जो कार्रवाई होनी चाहिए। और धरनादा का पता है जो सियोतर रोड पर है जो पता उनकी बड़ा बड़े आप उनमें होनी चाहिए। गाँव बांसलिया के अंदर बड़गांव पंचायत गाँव बांसलिया पंचायत बड़गांव और आज 6-7 बजे तक मानी कार्रवाई बनी जो हाईवे पर दंड दांगा बिल्कुल क्लियर मौका पर किया कुछ भी नहीं किया। हम अभी धरना प्रदर्शन करेंगे 1 घंटे के अंदर। हम रोड जाम करेंगे, कल रोड जाम कर देंगे, हमारी कार्रवाई नहीं होगा। भिंडर पंचायत समिति के बड़गांव के बांसलिया गांव में हम खड़े हैं। यहां पर एक विवाहिता के अपहरण का मामला सामने आया है। इसको लेकर के ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। यहाँ जानकारी के अनुसार सुबह करीब 10 बजे की घटना है, जहां पे 2 औरतें कुएं पर घास लेने गई थी, लेकिन अचानक एक औरत गायब हो गई, जिसको लेकर के सुबह से ग्रामीण काफी ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक तलाश करने पर भी नहीं मिली, जिसको लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों की माने तो वहां पर किसी व्हीकल के जो 4 व्हीलर के टायर के निशान भी देखे गए हैं। यहाँ तक कि अभी तक यहाँ पे किसी जिम्मेदार व्यक्ति या प्रशासन के नहीं पहुंचने से भी ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। तो देखा आपने, गुरुवार का दिन बांसलिया गांव जिले भर में चर्चाओं में रहा। महिला के अपहरण की सूचना मिलते ही भिंडर थाना पुलिस ने आसपास के थानों में भी सूचना पहुंचा दी और नाकाबंदी भी गांव से बाहर जाने वाले इलाकों में हो गई। शाम करीब 4 बजे आखिरकार भिंडर थाना पुलिस ने खोज ही लिया, लेकिन शाम होते होते भिंडर पुलिस ने आखिरकार महिला सोना कीर को खोज निकाला।
थानाधिकारी पूनाराम गुर्जर ने बताया कि सोनाकीर पहली बार ही सांस के बीमार होने पर खेत पर चारा काटने गई थी। छानबीन करने पर वह अपने मामा के घर मिली। पूछताछ में सोना ने बताया कि वह रास्ता भटक गई थी, इसलिए मामा के घर चली गई थी। उसे नहीं पता कि इतने सारे लोग उसे खोज रहे थे। बोलू सारो लेवल गई न दो जणिया लारी सारो काट्यो ने बांध्यो ने तो कने ले नहीं आधी जवार आगे जत्रे बोल रही भी माँ ने बोलती बोलती माँ मुँह बंद रहेगी ने वायरी आगे ने आगे मुँह में हेलो पाएगा जो बा बोलनी को नहीं जो मुझको परेगी देखा आगे जो मुँह आगे आगे। घटना के बाद से ही ग्रामीणों ने काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक विवाहिता को कोई पता नहीं चल पाया और भिंडर थाना अधिकारी पूनाराम गुर्जर के नेतृत्व में भी ग्रामीणों ने उनके खोजने की कोशिश की और इससे पूर्व भिंडर थाना अधिकारी ने मौके पर आकर के जहां घटना की वस्तु स्थिति देखी और ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक घटना को लेकर के ग्रामीणों में आक्रोश है क्योंकि अभी तक उसका कोई पता नहीं चल पाया। आज दिन में 2 बजे के आसपास जब ये मोबाइल सूचना मिली कि थाना सर्कल के बासलिया गांव में एक महिला अपनी जेठानी के साथ खेत में चारा डालने गई थी और वापस नहीं आई है। इस पर रवाना हुआ, मौके पे पहुंचे, घटनास्थल देखा भाई जहाँ चारा काटा था और आसपास के लोगों से मालूमात की और पता लगाया कि उनकी जेठानी के साथ सोना पत्नी पूनमल की बासलिया की रहने वाली थी और आज पहली बार ही खेत में सांसों के बीमार होने पर गई थी और आसपास पता किया तो दौरान तलाशी के दौरान ही सोना अपने मामा जी प्रभु जी के घर पे बैठी मिली, जिस संबंध में पूछा गया तो उसने बताया था कि मैं पहली बार खेत में गई थी और खेत की व्यक्ति दूरी के बीच में 2 खेत और है, रास्ता भटक गई थी। इतने में मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग आए थे ढूंढने के लिए, पता नहीं मुझे, मैं गलती में लगी थी और मैं रोड की तरफ चली गई और मुख्य रोड होते हुए मामा के घर पे आ गई हूँ। उदयपुर जिले की महिलाओं के लिए एक खुश खबर है। जी हां, उदयपुर के सुखेर इलाके में स्थित महिला थाना को अब उदियापोल पर स्थित मानव तस्करी यूनिट के कार्यालय में शिफ्ट कर दिया गया। शहरवासियों और पीड़ित महिलाओं ने जिला पुलिस प्रशासन के इस कदम की काफी सराहना की है। आपको बता दें कि सुखेर स्थित महिला थाने में जाने के लिए ससुराल से पीड़ित महिलाओं और उनके परिजनों को जाने में काफी तकलीफ होती थी। 2 अलग-अलग ऑटो महिलाओं और पीड़ित परिजनों को बदलने पड़ते थे। ऐसे में अब उदियापोल पर पुलिस लाइन के सामने की ओर बने मानव तस्करी यूनिट में महिला थाना स्थापित होने से सभी को काफी राहत मिली है और उदियापोल पर तो वैसे भी यातायात के सारे ही साधन आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर बुधवार को नामांकन प्रक्रिया पूरी की गई। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की एपेक्स बॉडी के लिए दोनों ही प्रमुख संगठनों के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। प्रत्याशी पहले से तय मुहूर्त के अनुसार दोपहर 12:15 के बाद छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे। एबीवीपी ने अध्यक्ष पर निखिल राज सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष पर गोविंद पालीवाल, महासचिव पर डिंपल भावसार और संयुक्त सचिव पर कमलेश डांगी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं एनएसयूआई ने एबीवीपी से बगावत कर एनएसयूआई में शामिल हुए मोहित शर्मा पर दांव खेला है। एनएसयूआई से अध्यक्ष पद के लिए मोहित शर्मा, उपाध्यक्ष पद पर हर्षवर्धन सिंह चारण, महासचिव पद पर मोहनलाल मीणा और संयुक्त सचिव पद पर रचना जाट को प्रत्याशी बनाया गया है। इस दौरान कई छात्र नेता भी मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान पुलिस का भी भारी जाब्ता तैनात रहा, तो वहीं छात्रों को नामांकन रैली भी नहीं निकालने दी गई। शांतिपूर्ण तरीके से चंद समर्थकों के साथ प्रत्याशियों ने नामांकन प्रक्रिया पूरी की। यही नहीं, छात्र मतदाताओं को रिझाने के लिए भी इस बार मुद्दे पर आधारित चुनाव लड़ा जा रहा है। दोनों ही संगठनों के अपने अपने दावे हैं, जिनके आधार पर वे छात्र हितों के लिए आने वाले समय में कार्य करेंगे। छात्रों के बीच रहना और छात्रों की सहायता करना है, ये छात्र हितैषियों का काम है। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से विगत 8 वर्षों से जुड़ा हूँ। जब से इस विश्वविद्यालय में आया हूँ छात्रों के बीच में ही हूँ, इसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ।
कहीं बाहर से नहीं आया हूँ कि इन बच्चों के बीच आके कहूँ मैं आपका साथी हूँ, मैं आपके साथ, मैं उनके साथ रहा हूँ, उनकी मूलभूत समस्याएं, उनकी मूलभूत आधारित परेशानियां जानता हूँ। जैसे कि हॉस्टल हमारे विश्वविद्यालय में पहले था और उसको अभी स्पोर्ट्स बोर्ड को दे दिया तो नए हॉस्टल की डिमांड करेंगे। विश्वविद्यालय में पुराना जो प्रशासन सुचारू रूप से नहीं काम कर रहा है उसको सुचारू रूप से चालू करेंगे और जो पुराने वादे किए गए उनको इस बार पूरा करेंगे, क्योंकि वादे तो सब कर जाते हैं, छात्र उम्मीद करते रह जाते हैं कि हमारा ये होगा, हमारा वो होगा। फीस की परेशानी हो गई, उन बच्चों के लिए गुड एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात हो गई, कोई नहीं करता है। लोग ई प्लेसमेंट की, हमने पिछले साल हमारी संगठन के अध्यक्ष हिमांशु बागड़ी ई प्लेसमेंट लेके आए, उसको प्रॉपर रूप से बड़ी कंपनियों को लाकर यहाँ के प्रोफेशनल कोर्सेज में यहाँ के पढ़ने वाले बच्चों को नौकरियाँ मिले। सबसे ज्यादा जरूरत तो छात्रों को उसी की रहती है पढ़ाई के बाद, तो उनके लिए 365 दिन कॉलेजों में उपस्थित रहेंगे और उनके काम। वंदे मातरम। सबसे पहले तो प्राथमिकता है हमारी, जैसे कि एक सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में एक नजर आ रही है हमारी एक डिस्पेंसरी बनाना यूनिवर्सिटी में, ताकि कोई इमरजेंसी हो तो बच्चों को उसमें सुविधा रहे। उसके अलावा जो कॉमर्स कॉलेज की लाइब्रेरी है उसको तोड़ा के एक नई लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, शायद वहाँ पर एक बाहर गार्डन है वहाँ पर, उसके लिए पिछली बार भी हमने ज्ञापन दिया था और उसके लिए इस बार मजबूती से काम करेंगे। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जो है उसे 24/7 करना और प्लेसमेंट सेल को लेके भी हम प्लेसमेंट में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिल पा रहे अच्छे, तो उसके लिए भी हम मजबूती से रहेंगे मैदान में। जोधपुर के समीप रुणेजा में भाद्रपद के बीच पर भरने वाले मेले को लेकर भक्तों में काफी उत्साह छाया हुआ है। देश की विभिन्न जगहों पर भक्तों की टोलियां रामदेव जी के दर्शनों के लिए निकल पड़ी है। इन दिनों शहर के सटे क्षेत्रों में कई जगहों पर राम रसोड़े बने हुए हैं, जहां राह से गुजरने वाले भक्तों को रोककर खूब आवभगत की जाती है। उनके लिए चाय नाश्ते से लेकर भोजन और सोने के लिए काफी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। यही नहीं, हजारों किलोमीटर पद यात्रा का सफर तय करके आने वाले यात्रियों के लिए बॉडी मसाज की मशीनों से उनकी थकान भी दूर की जा रही है। इसके साथ ही जनरल दवाइयां भी रखी गई हैं ताकि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सके। गुजरात के दाहोद से आने वाले भक्तों की टोली ने उदयपुर न्यूज को बताया कि उनकी टोली करीब 10 दिन पूर्व निकली थी, जो गुरुवार को उदयपुर पहुंची, जहां राम रसोड़ा में उनकी खूब आवभगत हुई। भक्तों ने बताया कि अब उन्हें रामदेव जी तक पहुंचने के लिए अभी करीब 8 से 10 दिन का सफर करना होगा। यात्रियों का कहना है कि वह इस बार अच्छी बारिश और देश में खुशहाली की कामना को लेकर रामदेव जी के दर्शनों के लिए निकले हैं। इस मौके पर रसोड़ा चलाने वाले सेवक ने बताया कि जन सहयोग से यह रसोड़ा संचालित किया जा रहा है, साथ ही भक्तों के लिए हर संभव सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। पंछी आया है, बाबा ने बुलाया है, टावर ऊपर टावर, टावर ऊपर टावर, किलोमीटर आया है, बाबा ने दिखाया है, एक कटोरी खीर की, एक कटोरी खीर की, एक कटोरी तेल में, एक कटोरी तेल में, केंद्र पंछी आया है, बाबा ने बुलाया है, केंद्र पंछी आया है। ये सभी समाज का राम रसोड़ा है, सर्व समाज एकी स्टैंड नवयुग मंडल। हम 20 से 1 महीना पहले राम रसोड़ा लगाते हैं। ये रसोड़ा हर साल लगता है, जो भी पैदल यात्री जाते हैं रामदेवरा, उनके लिए हम लगाते हैं। व्यवस्था के लिए खाने की व्यवस्था, दवाई गोली की व्यवस्था, और हम लास्ट को मतलब वहाँ पे जाने का भी प्रोग्राम है हमारा, और ये पूरा खाने पीने की व्यवस्था का प्रोग्राम करते हैं। कब से यात्रा शुरू होती है, कब होता है वहाँ? ये रामदेवरा ठंडी रहती है स्टार्ट, ये 20 से एक महीना पहले स्टार्ट होती है, बीच को लास्ट रहता है। बीच को रात जगती है हमारे, और एक महीने पहले स्टार्ट रहता है। 15 दिन 1 महीना उन्हें जाने में लगता है, और हमारा ये राम रसोड़ा 20-25 दिन तक रहता है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर, रुकते हैं? ये गुजरात से आते हैं, गुजरात के आगे से आते हैं, इतने आगे से आते हैं कि किसी को 3 महीने लग जाते हैं, किसी को 2 महीने लग जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। और ज़्यादा तो पैदल यात्री निकलते हैं, तो झंडे लेकर निकलते हैं, उनकी सारी सुविधाएं करते हैं हम। और भी रास्ते में राम रसोड़े लगते हैं। गुजरात से दाहोद जिला से निकलता हूँ रामदेवरा के लिए, तो हम रक्षाबंधन के दूसरे दिन घर से निकलते हैं और 5 दिन में हम उदयपुर पहुँच जाते हैं। अभी हम उदयपुर में हैं और अभी और 8 दिन लगेगा। हम हर साल मेले में जाते हैं और बाबा की दुआ से हम सबको अच्छे लोग मिलते हैं, जगह जगह पे भंडारा लगता है और हमको बाबा बहुत खुश रखता है, और हम
बहुत खुशी से हम चले जाते हैं। अभी उदयपुर में भी बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी बहुत सेवा भाव करते हैं, हमको बोलते हैं और बहुत हमारी उसने सेवा भाव की बाबा की कृपा से। और हम 8 दिन और लगेगा और हम मेले से फिर रिटर्न घर जाएंगे। इस बार क्या कामना लेके जा रहे हो आप? बस हमारा घर में खुशी रखे और सब परिवार खुश रहे, बस वही बाबा से हम दुआ मांगते हैं। और हमारा पूरा इंडिया के लिए बाबा है जो चमत्कार बताया है कलयुग अवतार में, तो बस वही हम मदद मांगते हैं बाबा से और कुछ भी नहीं मांगते। बस खुश रखे हमारा परिवार वालों और हमारा पूरा हिंदुस्तान को खुश रखे, बस इतनी दुआ मांगता हूँ मैं बाबा से। दाहोद जिले से गरबाड़ा तालुका से उतर रहा हूँ। अभी मेरे को ये 6ठी बार यात्रा हो रही है रामदेव जी की। तो हमारे रास्ते में सब खाना पीना सुविधा सब मिलते हैं। हमारे को बाबा का आशीर्वाद है, हमको सब दुआ मिल रही है, हमारे कुटुंब वालों सब अच्छा रह रहा है, इसलिए हम उधर अभी तो उदयपुर में है। अभी 7 दिन लगेगा हमको रामदेवरा पहुंचने में। अभी हम उदयपुर में है, हमारा सब ग्रुप एक ही साथ आ रहा है सब। हमारा ग्रुप का नाम है जय बाबारी ग्रुप। इस बार क्या कामना लेके जा रहे हो आप वहाँ पर? अभी बस कुटुंब खुश रहे और हम खुश रहे, वो ऐसी ही दुआ मांग रहे हैं बाबा की, बाकी कुछ नहीं मांग रहा है बाबा को। अस्तु, जय हिंद, जय बाबा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। पापा, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए 1-2 दोस्तों से बात कर लिए, कुछ वक्त में काम स्टार्ट करवा देते हैं। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, अगर मैं किसी क्रिकेटर से कबड्डी के बारे में पूछूं तो क्या होगा? पापा, वो तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन ही बताए। कंस्ट्रक्शन के बारे में तुम्हारे MBA फ्रेंड्स की नॉलेज भी उतनी ही है। अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना है तो 20 से 23 सितंबर दक्षिणी राजस्थान के अब तक के सबसे बड़े एक्सपो निर्माण एक्सपो 2019 में जाना। वहाँ होंगे देश भर के फेमस एग्जीबिटर जो देंगे प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, गुड्स एंड सर्विसेज से जुड़ी सारी जानकारियाँ। Bookings open. Book your space now at Krishna Vatika, RK Circle, Udaipur. Call 7737 001 000. गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस मात्र 77 रुपए की दैनिक किश्त में लग्जूरियस गेटेड टाउनशिप में कन्वर्टेड प्लॉट पाने का सुनहरा मौका। आज ही संपर्क करें। गोकुल प्रॉपर्टीज रियल स्टेट रियल प्रॉमिस। टाउनशिप में मिलने वाली सुविधाएं, मेन गेट, गार्ड रूम, कॉलोनी की चारों तरफ बाउंड्री वॉल, मंदिर, गार्डन जैसी सभी सुविधाएं वाजिब दामों में। प्लॉट्स वो भी 0% ब्याज दर पर। न्यूनतम डाउन पेमेंट और कलेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध है। साइट लोकेशन हाईवे टच प्लानिंग, 6 लेन एयरपोर्ट रोड, भटेवर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें 302 3rd फ्लोर कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, त्रिमूर्ति हाइट्स, मधुबन, उदयपुर। या डायल करें 9057805050 या 9799886677। उदयपुर शहर के बीचों बीच एवं घनी आबादी में स्थित मुख्यमंत्री जन आवास योजना गोकुल गोल्ड, आपका घर आपकी पहचान। 1/2 BHK फ्लैट, साइट RK पुरम, गोकुल विलेज, सेक्टर 9, टेतरडी। ब्याज में अधिकतम छूट 2,67,000 तक, 90% तक प्रमुख बैंकों से लोन की सुविधा। EWS 1 BHK 11,25,000 में, बुकिंग करें मात्र 20,000 में। LIG 2 BHK 18,50,000 में, बुकिंग करें मात्र 30,000 में। रेरा अप्रूव्ड, UIT अप्रूव्ड। मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत अलॉटमेंट लॉटरी सिस्टम द्वारा किया जाएगा। नजदीकी सुविधाएं, सब्जी मंडी, कृषि मंडी व सब्सिडी सेंटर से मात्र 3 मिनट की दूरी, सबीना चौराहे से मात्र 3 मिनट की दूरी पर, पेट्रोल पंप, बाजार, 200 फीट हाईवे के नजदीक। जबरदस्त फायदे, स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस में राज्य सरकार की तरफ से गृह ऋण होने पर सब्सिडी सीधे बैंक के खाते में स्थानांतरित। आवेदन पत्र हेतु संपर्क करें गुलशन प्रॉपर्टीज, 27 सर्वऋतु विलास, उदयपुर। कॉल इट 9269200200, 8696944047, 8696944041 और 6378224015। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी 2 व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध।
बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426-838। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया तो एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी 27 अगस्त को प्रस्तावित छात्र संघ चुनाव को लेकर गुरुवार को विभिन्न संगठनों के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। वहीं मीरा कन्या महाविद्यालय में इस बार का मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है, क्योंकि इस बार टक्कर NSUI और ABVP की छात्रा प्रतिनिधियों में टक्कर नहीं, बल्कि भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में टक्कर है। क्योंकि NSUI को अंत तक अपने पैनल के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए संगठन ने ABVM को अपना समर्थन दे दिया। क्योंकि NSUI को अंत तक अपने पैनल के लिए कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए संगठन ने BPVM को अपना समर्थन दे दिया। नामांकन दाखिले के दौरान छात्राओं के झुंड ने आमने सामने कॉलेज परिसर में ही काफी नारेबाजी की, लेकिन पुलिस की सख्ती ने इस बार ज्यादा हो हुल्लड़ नहीं करने दिया। कॉलेज परिसर के बाहर तो छावनी सा माहौल था, सिर्फ कॉलेज के अंदर ही थोड़ी बहुत छूट दी गई थी। आइए सीधे लिए चलते हैं मीरा कन्या महाविद्यालय की ओर, जहां नामांकन के दौरान खाकी की सख्ती और छात्राओं का जोश काफी दिलचस्प रहा। राजसमंद जिले के नाथद्वारा कस्बे के कॉलेजों में भी धूम धड़ाके से नामांकन भरा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI के युवाओं में नामांकन के दौरान काफी जोश देखा गया। हालांकि यहां भी खाकी की सख्ती साफ देखी गई। सेठ मथुरादास महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में पूरे पैनल में NSUI और ABVP से जुड़े प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कॉलेज परिसर के अंदर पूरी तरह से चुनाव का माहौल देखा गया। वहीं लालबाग स्थित कन्या महाविद्यालय में भी दोनों ही संगठनों से जुड़ी छात्र प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। मैं चुनाव लड़ने का मेरा ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन सभी छात्रों का समर्थन मिला मुझे और छात्रों की इच्छा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरा मोटिव यही है कि मैं कॉलेज में राजनीतिक माहौल बदलना चाहता हूँ। आज कॉलेज है, वहाँ शिक्षा का कोई माहौल नहीं है, हर जगह राजनीति का माहौल है। वहाँ नेता आते हैं, राजनीति करते हैं। कॉलेज में हर कोई आ रहा है, हर कोई जा रहा है, हर कोई बैठ रहा है। नॉन कॉलेजर है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो भी आ रहा है, जा रहा है, घूम रहा है, हर कोई बैठ रहा है, हर कोई क्लास में जा रहा है। तो एक कॉलेज का माहौल एक राजनीतिक माहौल हो गया कि राजनीतिक रिलेटेड माहौल है, इस हिसाब से वो कॉलेज में आते और जाते हैं। उसके कारण कॉलेज का पूरा शिक्षा का माहौल खराब हो चुका है और अब ये इतना बिगड़ चुका है कि एक बार इसको लाने में समय लगेगा। तो मेरा यही मोटिव है कि अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ और मैं चुनाव जीतता हूँ तो मेरा ये मोटिव कि कॉलेज का जो राजनीतिक माहौल है वो मैं खत्म कर दूंगा पूरी तरह से और कॉलेज में पूरी तरह से शिक्षा का माहौल लाऊंगा जो एक छात्र के लिए जरूरी होता है उसके भविष्य के लिए। जय हिंद, जय भारत। मैं अपने लिए नहीं, छात्रों के हित के लिए लड़ रही हूँ। गत वर्ष जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं उनने जो वादे किए हैं वो पूर्ण न होने के कारण मैं सभी से वादा करती हूँ कि मैं ये वादे पूरी करूँ। और एमकॉम कॉलेज में एमकॉम न होने के कारण गरीब बच्चे जो फैमिली से पढ़ने आते हैं, टीचर्स न होने के कारण वो गरीब पढ़ने के लिए आते हैं तो उनकी पढ़ाई पूर्ण न होती है। और इसी कारण प्राचार्य महोदय नहीं है, पियोन नहीं है, एमकॉम नहीं है, एमए में सब्जेक्ट बढ़ाने, बीए में सब्जेक्ट बढ़ाने, तो और गार्डन न होने के कारण जीव जानवर पाए जाते हैं। इसके कारण छात्रों के लिए हानिकारक है।
उदयपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ उभेश्वर महादेव मंदिर के पास बने तालाब में इन दिनों रंगीन मछलियों का झुंड श्रद्धालुओं को काफी आकर्षित कर रहा है। पता चला है कि यह मछलियां कुछ समय पूर्व क्षेत्र के रामकुंडा महादेव मंदिर के कुंड से लाई गई थी। वैसे मेवाड़ की वैष्णो देवी का स्थान भी उभेश्वर जी से ऊपर की पहाड़ी पर स्थित है। ऐसे में लाखों भक्त साल भर यहाँ पर मां वैष्णो देवी और महादेव की दर्शनों को आते रहते हैं। वहीं सावन के महीने में तो भक्तों के अलावा कावड़ियों का रेला भी लगा रहा। सभी का इन रंग बिरंगी मछलियों की अटखेलियों ने काफी आकर्षित किया। मछलियों की संख्या में लगातार वृद्धि भी हो रही है। श्रद्धालु यहां आते हैं तो मछलियों को दाना डाले बिना नहीं रहते हैं। दाना डालने के दौरान ही मछलियां प्रत्यक्षदर्शियों के पास आ जाती है। इस दृश्य को सभी लोग अपने कैमरे में कैद किए बिना नहीं रहते। उदयपुर के सुधारों की घाटी भटियानी चोहटा में रविवार को छोटी सी बात को लेकर हुई कहासुनी पर पड़ोसी घनश्याम श्रीमाली ने नारायण श्रीमाली पर हवा भरने के पंप से जानलेवा हमला कर दिया। मामले को लेकर पीड़ित मोहल्ले वासियों ने सूरजपोल थाने में मामला दर्ज करवाया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होने पर बुधवार को पीड़ित व मोहल्ले वासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पीड़ित नारायण श्रीमाली ने बताया कि रविवार की शाम को वह घर पर साफ सफाई कर पानी भर रहे थे। इस कारण पानी सड़क पर भी बहने लगा। इस बात पर घनश्याम श्रीमाली गाली गलौज करने लगा। जब मैंने गाली देने से मना किया तो घनश्याम श्रीमाली दुकान से हवा भरने का पंप लाया और उसी पंप से हमला करते हुए नारायण के साथ मारपीट करने लगा। इस वजह से मेरे हाथ, कंधे व सर पर गंभीर चोटें आई है। इस हमले के बाद पीड़ित ने सूरजपोल थाने में मामला दर्ज भी कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस पर पीड़ित और मोहल्ले वासियों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की है। सुनने लायक नहीं है। और अभी 2 दिन पहले ही हमारे पड़ोसी को मारपीट करी, मेरे बच्चे ने आके इसको छुड़ाया, बाकी इसको मार ही डालता, जान से मार डालता। तो इसको सख्त से साथ कार्रवाई की जाए इसके साथ। मेरे ये हाथ पे चोट आई, बहुत बुरी कदर से गंभीर रूप से चोट लगी है और अभी भी मैं घायल और दर्द हो रहा मेरे सिर में। और इसकी जिम्मेदारी थाना और कलेक्टर साहब को और एसपी साहब को दे रखी है। और मेरी ये विनती है, मेरा निवेदन है कि मेरी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और उस आतंकवाद को पकड़ के उसको सजा दी जाए, पूरी से पूरी सजा। और सब मोहल्ला निवासी हैं। और इस घनश्याम जी की जो अभी भैया ने बात बताई थी वो एकदम वास्तविकता है। इसमें मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ और मैंने इनको छुड़ाया है। इस दरमियान मुझे भी चोट आई है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं। और इसका जो ये आतंक है ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। ये सब हमारी पूरी गली परेशान है। इसका कोई एक्शन अभी तक तगड़ा लिया नहीं गया है। इसका आतंकवाद और ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है और एक्शन अभी तक नहीं लिया। उस हिसाब से क्या खुला घूमता है और सबको धमकियाँ देता है कि अगर किसी ने इस बंदे की हेल्प की तो मैं उसे तलवार से काट दूंगा। आए दिन धमकियाँ देता है और सबको परेशान करता है। माँ बहनों की गाली गलौज करता है। तो इसकी तरफ से आए दिन की प्रॉब्लम यही है, किसी न किसी के साथ आए दिन झगड़ा करना, ऐसा करना उसकी आदत में है कुमार। तो उसके लिए इधर आज कलेक्टर आए हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना और उसके अलावा पुलिस की कोई कार्रवाई। जिले की मावली विधानसभा के मेड़ता गांव में गुरुवार को तीसरे दिन भी गवरी का नृत्य जारी रहा। यह आयोजन गांव के राव मोहल्ला में किया गया। इस दौरान गवरी से जुड़े विभिन्न नृत्य हुए। गांव के ललित सिंह राव मेड़ता ने बताया कि इस दौरान गांव के लोगों के साथ साथ पड़ोसी गांवों से भी काफी लोग उपस्थित थे। मेड़ता में विगत 3 दिन से लगातार गवरी का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि राखी के महापर्व के बाद ही मेवाड़ में लोक नृत्य गवरी शुरू हो जाता है, जो करीब 45 दिनों तक चलता है। इस गैर के सभी कलाकार पुरुष ही होते हैं, जो इस 1.5 महीने तक घर से दूर ही रहते हैं। जहां पर गवरी का आयोजन होता है वहीं पर खाना पीना करते हैं और वहीं पर रात बिताते हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों में गवरी का कोई भी कलाकार चप्पल जूते नहीं पहन सकता है।
जिले के प्रतापगढ़ क्षेत्र में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत रैली निकालकर पुलिस द्वारा यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। पीपलखूट थानाधिकारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत क्षेत्र में उप अधीक्षक कार्यालय से माही पुल तक पुलिस कार्मिकों द्वारा मोटरसाइकिल पर रैली निकालकर लोगों को शराब पीकर वाहन नहीं चलाने, हेलमेट का प्रयोग करने, दोपहिया वाहन पर 2 से अधिक नहीं बैठने, लोडिंग वाहन में सवारी नहीं बिठाने, वाहन की आरसी, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, मूल नहीं तो फोटोकॉपी हमेशा साथ रखने, बिना नंबर प्लेट वाहन नहीं चलाने, नाबालिग युवाओं द्वारा वाहन नहीं चलाने और यातायात के सभी नियमों की पालना करने की अपील की गई। इस दौरान प्रतापगढ़ एसटी सेल के गोपाल लाल हिंगोनिया, सुहागपुरा थानाधिकारी राकेश कटारा, घंटाली थानाधिकारी, पीपलखूट थानाधिकारी सहित सभी थानों का स्टाफ मौजूद रहा। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। राजस्थान में निजी क्षेत्र का रियायती दरों पर विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने वाला एकमात्र हॉस्पिटल पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। उपलब्ध सुविधाएं: मस्तिष्क एवं स्पाइन रोग, हृदय रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, डायलिसिस, मेडिसिन एवं अस्थि रोगों की उच्च स्तरीय बेहतर चिकित्सा सुविधा। साथ ही गूंगे एवं बहरे बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट की सुविधा, क्योंकि हम देते हैं बेटर हेल्थ केयर। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, भीलों का बेदला, पिंडवाड़ा हाईवे, उदयपुर। कॉल 0294 392 0000। शहर के मध्य सेक्टर 14 में खुल गया है LG कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा LG कंपनी के सभी प्रोडक्ट की संपूर्ण श्रृंखला LG शॉपी में। एयर कंडीशनर, फ्रीज वॉशिंग मशीन, LED माइक्रोवेव, डिश वॉशर आदि सभी प्रोडक्ट की संपूर्ण व विस्तृत श्रृंखला एक ही छत के नीचे। एक्सचेंज और फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है, तो आज ही बुक कराएं और त्योहारों पर पाएं निश्चित उपहार। संपर्क करें राज मंदिर इलेक्ट्रॉनिक प्लाजा, गोवर्धन विलास, सेक्टर 14, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9414105000। सर 1 मिनट रुकिए तो। देखिए दुर्गेश टेंट हाउस एवं बेस्ट इवेंट मैनेजमेंट। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी नई वैरायटी के साथ टेंट, लाइट, केटरिंग, फ्लावर, डेकोर, बैंड, घोड़ी, पालकी, डोली, ब्राइडल एंट्री और क्या चाहिए। बजट आपका, काम हमारा। मंडप, वरमाला, कार डेकोरेशन, ओ तेरी चौंक गए। हम देंगे आपकी शादी में नंबर 1 निखार। सर पेन और पेपर लिया क्या? नंबर निकल जाएगा। नोट कीजिए नंबर 9929999672। घर बैठे सुविधा पाइए।
हमारा ऑफिस यूनिवर्सिटी 100 फीट रोड, सौभाग्यपुरा नंद भवन गार्डन के सामने। दुर्गेश टेंट हाउस एंड मैनेजमेंट, प्रोप्राइटर दुर्गेश मावर। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और डिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजूट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर जिले के सेमारी तहसील क्षेत्र के कुराड़िया गांव में स्थित शीतला माता मंदिर पर 2 दिवसीय मेला भरा गया। भव्य मेले में आसपास तथा दूरदराज से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। मेले के भव्य आयोजन को लेकर कुराड़िया ग्राम पंचायत तथा ग्रामीणों की ओर से तैयारियां की जा रही है। गुरुवार सुबह से ही मेला स्थल स्थित माताजी मंदिर तथा शिव मंदिर में लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। हजारों की संख्या में मेलार्थी दुपहिया वाहन और टेम्पो जीप में सवार होकर मेले में पहुंचे। लोग मेले में लगे चक्री, झूले, डोलर में बैठने का भरपूर आनंद ले रहे हैं। वहीं मेले में लगी अस्थायी दुकानों पर खरीदारी का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। मेला संचालक तुलसीराम सेवक ने बताया कि मेलार्थियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सेमारी थाना प्रभारी श्याम सिंह के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस जाप्ता सराड़ा तथा जावरमाइस थाना पुलिस तैनात थी। वहीं सेमारी CHC की चिकित्सक टीम भी मौजूद रही। मेले में भारी भीड़ को देखते हुए वाहनों की पार्किंग दूर खेतों में करवाई गई। साथ ही मंदिर परिसर में दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई थी। सेमारी बस स्टैंड पर भी सुबह से ही मेले जैसा माहौल दिखाई दिया। बस स्टैंड पर वाहनों की लंबी कतारें व भीड़ भाड़ के चलते लोगों का जमावड़ा देखा जा सकता है। उदयपुर सनुमर स्टेट हाईवे 53 के मध्य गिंगला थाना के ठीक सामने मेन रोड की हालत इन दिनों काफी खराब हो गई है। इस मार्ग पर इतने गहरे खड्डे हो गए हैं कि उसमें भैंसें बैठकर आराम कर रही हैं। देखना यह है कि चुनावों में वादे करने वाली सरकारें ऐसी समस्या कब तक हल करती है और प्रशासन विभाग इस ओर कब तक ध्यान देता है। गिंगला प्रताप चौराहे के पास ही गिंगला थाना के सामने उदयपुर मार्ग पर तलैया बना हुआ है। महाराणा प्रताप चौराहे के पास ही मेन रोड पर राजश्री मोटर्स के सामने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा गड्ढा बना हुआ है। गत 15 दिनों से ऐसी ही हालात है कि यहाँ पर वाहनधारी गिरते रहते हैं। यहाँ से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानी सहनी पड़ती है। भाई साहब, आपको कब से प्रॉब्लम हो रही है? ये 1 साल हो गया है पूरा। 1 साल ऐसे पानी भरा रहता है? हाँ। और आप ऐसे ले जाते हो गाड़ी हर टाइम? हाँ। ठीक है भाई साहब, आप यहीं के हो या कहीं दूर के हो? नहीं, प्रॉपर्टी यहीं के। प्रॉपर्टी यहीं के हो? प्रॉपर्टी यहीं की। कब से ये समस्या आ रही है आपके सामने? 2 साल हो गए समस्या आते आते। 2 साल। आपने सरकार को कुछ कहा नहीं, बताया नहीं कभी? सरकार को क्या बताया, सरकार है सब। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संभाग के प्रतापगढ़ जिला जेल में हुए आकस्मिक निरीक्षण में 10 मोबाइल, 2 ईयरफोन और 2 चार्जर बरामद हुए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने कहा कि इस मामले में पूरी जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला कलेक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित और जिला पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना के निर्देश पर ASP संजय गुप्ता, DYSP गोवर्धन खटीक, थानाधिकारी गोपाल चंदेल, SDM विनोद मल्होत्रा की एक टीम ने जिला जेल का अचानक निरीक्षण किया। जिला जेल की चप्पे चप्पे की तलाशी ली गई। तलाशी में 10 मोबाइल, 2 ईयरफोन और 2 चार्जर बरामद हुए। पत्रकार वार्ता में SP पूजा अवाना ने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। इस बात की पूरी छानबीन की जाएगी कि यह मोबाइल जेल के भीतर कैसे आए, इन मोबाइल के सिम किन किन के नामों पर है, इन मोबाइल से किन किन नंबरों से संपर्क किया जाता रहा है, जिनसे संपर्क किया गया है वे किस प्रवृत्ति के लोग हैं। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा।
सुरक्षा घेरा जो बना रखा है, स्टार्टिंग में जब जांच की जाती है उनसे सारे सामान वहां रखवा दिए जाते हैं और अब तो चौकसी भी बढ़ गई है। और ऐसे अगर ले जा रहे हैं तो क्या कारण माना जा सकता है, किसकी चूक मानी जा सकती है? ये हर बार पुलिस विभाग और संयुक्त प्रशासन की जो कार्रवाई होती है, हर बार इस तरह की जांचें होती है और जांचों के बाद भी इस तरह का मामला पाया जाता है, तो इसमें कहाँ शिथिलता पाई? नो डाउट, डेफिनेटली इसमें जो जेल मेंबर्स के जो प्रोसीजर है इसमें एफआईआर हमारे द्वारा रजिस्टर कर ली गई है। उसके अलावा इसमें जो भी सामने आएंगे, जिन भी लोगों की इसमें गतिविधि जो भी इन्वॉल्व है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, पूरे मामले में उनके खिलाफ में अच्छे से कार्रवाई। संभाग के प्रतापगढ़ जिले के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 27 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, जहां एक और भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने अपने चारों पदों के लिए बुधवार को प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी थी। वहीं गुरुवार को चारों संगठनों के प्रत्याशी रैली के रूप में महाविद्यालय पहुंचे और अपने नामांकन दाखिल करवाया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर बनवारी लाल मीणा ने बताया कि गुरुवार को सुबह 10 से 3 बजे तक प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी व धरियावद महाविद्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल किए जा रहे हैं। गुरुवार को ही उम्मीदवारों के नामांकनों की जांच की जाएगी और आपत्तियां मांगी जाएगी। नामांकन सूची का प्रकाशन 23 अगस्त सुबह 10 बजे किया जाएगा। कॉलेज छात्र संघ चुनाव को लेकर बुधवार को भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की ओर से चुनाव लड़ने वाले विद्यार्थियों के नामों की घोषणा कर दी गई थी, जिसके बाद गुरुवार को अटल रंग मंच से रैली के रूप में कॉलेज पहुंचकर चारों पदों पर नामांकन दाखिल किए गए। इसमें बीए फाइनल ईयर ओम प्रकाश मीणा, चंपालाल मीणा, समरथ मीणा, सुमित्रा मीणा व समरथ डारोर ने नामांकन किया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गुरुवार को सुबह 10:30 बजे नगर परिषद से रैली के रूप में शक्ति प्रदर्शन करते हुए कॉलेज नामांकन के लिए पहुंचे। एबीवीपी जिला संयोजक अंकुश लबाना ने बताया कि एबीवीपी से अध्यक्ष पद के लिए प्रवीण कुमार देवड़ा, उपाध्यक्ष पद के लिए राजकुमार मीणा, महासचिव के लिए बबलू गायरी और संयुक्त सचिव के लिए डोली तेली ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं एनएसयूआई जिलाध्यक्ष गुणपाल पनिया ने बताया कि इस वर्ष एनएसयूआई व एसटी-एससी दोनों संगठन संयुक्त होकर छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं। गुरुवार को सुबह 11 बजे कांग्रेस कार्यालय से रैली के रूप में कॉलेज पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। अध्यक्ष पद के लिए हरीश मीणा, उपाध्यक्ष पद पर सुखलाल गायरी, महासचिव अंकित लबाना व संयुक्त सचिव बीना कुमारी मीणा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। साथ ही संयुक्त सचिव पद के लिए अनीता मीणा का डमी के रूप में नामांकन दाखिल किया गया है। वहीं प्राचार्य प्रोफेसर इशाक मोहम्मद ने बताया कि महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के परिचय पत्र बनवाने के कार्य की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए महाविद्यालय प्रशासन की ओर से शनिवार व रविवार को छुट्टी होने के बावजूद कार्य दिवस रखने का निर्णय लिया गया है। जिन लोगों के परिचय पत्र बनने से रह गए उनके लिए 24 व 25 अगस्त को सुबह 11 से 3 बजे तक परिचय पत्र बनाए जाएंगे। इसी प्रकार 24 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे छात्र संघ चुनाव 2019-20 के अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों का उद्बोधन कार्यक्रम पुराना पुस्तकालय भवन में आयोजित किया जाएगा। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बिंडर इलाके में खेत पर गई महिला के अपहरण से फैली सनसनी, दिन भर चलती रही अफवाहों की हवा, शाम को खाकी ने किया खुलासा। गुरुवार का दिन रहा प्रदेश के छात्रों के नाम, कॉलेजों में प्रत्याशियों ने किया नामांकन, खाकी की सख्ती के आगे परिसर में ही हुआ हो हुल्लड़। रुणेजा में लोक देवता के दर्शनों के लिए पैदल जा रहे यात्रियों की राम रसोड़े में हो रही है थकान दूर, रेती स्टैंड का हाईटेक रसोड़ा भा रहा है भक्तों को। और भटियानी चौहटा के सुधारों की घाटी के लोग 2 युवकों से है काफी परेशान, आए दिन गाली गलौज और मारपीट करते रहते हैं आरोपी, जिला पुलिस अधीक्षक की शरण में पहुंचे मोहल्लेवासी। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।